अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 8th क्लास के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथ के अकॉर्डिंग उनके बारे में बताऊंगी। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको साथ साथ सोल्व करते जाइएगा ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए, पेपर की भी तैयारी होती जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इनके बारे में स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास के मैथ का जो आपके इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं उनके बारे में 1 बाय 1 एक्सरसाइज में से बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आ गया यूनिट नंबर 1 जो कि आपका डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस है। नंबर और ऑपरेशन के रिलेटेड आपका ये चैप्टर है जिसमें आपका सबसे पहले जो आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल्स, होल्स, प्राइम, उसके अलावा ओड, इवन और जो रैशनल, इरेशनल, ये आपके नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, इन नंबर्स के बारे में पता हो। उसके अलावा जो आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन स्टॉप चलते जाते हैं डिवीजन करने के बाद, वो उनके बारे में पता हो ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली आपको सोल्व मतलब आप कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज नंबर 1.1। हमारे पास यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है कि आप अगर क्वेश्चन के लास्ट 3 और फर्स्ट 3 क्वेश्चन अगर पार्ट का आप करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर डेसिमल, रिक्यूरिंग डेसिमल। तो अगर आपने इनमें से मतलब इस सारे जैसे कि पेपर्स है, पेपर्स में आप सब क्वेश्चंस की एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब ये सारे पार्ट्स के मतलब जो जितने भी गिवन है आपके 18 और 12 पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हों ये सारे के सारे पार्ट्स आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप किसी भी पार्ट का लास्ट जो 3 क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस कर लें, या उसके अलावा मिड से आप ले लें, जैसे 10, 11, 12 इनकी आप प्रैक्टिस कर लें तो ये आपका बेस्ट होगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा, इसमें ही आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन, सेपरेट रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट वाला मतलब जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है वो या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। इस तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिप्रेजेंटिंग इन द नंबर लाइन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिसमें से इसकी और ये जो नेगेटिव की फॉर्म है और इसके अलावा अंडररूट की फॉर्म है इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास जो फाइंड आउट करनी है वो 36 और 88 पॉजिटिव या नेगेटिव इन दोनों नंबर्स के आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इसकी प्रैक्टिस कर लें एंड दिस वन ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर उसकी भी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है 6, 7 और 8। ये आपके जो 3 क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग में आ सकते हैं। ये आपका जो है थ्योरम की तरह उनकी तरह मतलब थ्योरी की आपके लॉन्ग क्वेश्चन है इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है कोशिश कीजिएगा कि इसकी प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 10 हो गया और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 27 + 0 और हमारे पास ये 6 आ गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्डर प्रॉपर्टी इन यूज। हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट आ गया ये वाला और 12 वाला और उसके अलावा 7, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका वो लॉन्ग में भी दे सकता है। आइडेंटिफाई आपने करना है विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज। तो आपने इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो ये इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इन दोनों के अलावा ये आपका। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 आ गई जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ में आप इसकी प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके अलावा इसकी प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो राउंड ऑफ आपका डेसिमल का राउंड ऑफ है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 की और 1 की प्रैक्टिस कर ले। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस करें। उसके अलावा जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है वो है 7 और 8, ये आपका लॉन्ग के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 1.4 और 1.4 में आपकी जो एक्सरसाइज है वो है राइट द समेशन पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट ये आ गया और उसके अलावा 8 स्क्वायर और 7 स्क्वायर ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 1.5। 1.5 में आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस इसमें आपके ये थर्ड और फोर्थ इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया 1.6। 1.6 में जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है वो है थर्ड क्वेश्चन और उसके अलावा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है 1.7। 1.7 में जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है वो है 7, 8 और 6,
इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 1.8। 1.8 में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपका आ गया फाइंड द स्क्वायर रूट। वैसे फर्स्ट वाला भी यही है, लेकिन सेकंड में आपका 2 डेसिमल प्लेसेस था, काम द स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और इसमें 5 और 6 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह जैसे आपका सेकंड गिवन है या फर्स्ट वाला भी, मतलब मेथड आप सेम है, बस डेसिमल प्लेसेस चेंज है। उसके अलावा हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 1.9। 1.9 में आपका जो इम्पोर्टेंट वाला है वो है परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में इम्पोर्टेंट आपका आ गया 6, 3 और 7। इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 1.10 और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10, उसके अलावा 5, ये आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और 7 वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आगे इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सोल्व होते जाएं और आपकी कन्फ्यूजन दूर होती जाए। एक्सरसाइज नंबर 1.11 आपका बेसिकली जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका 9 आ गया। और इसमें जो शॉर्ट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका शॉर्ट भी आ सकता है। और उसके अलावा आप इसमें क्यूब रूट की मतलब प्रैक्टिस करें कि क्यूब रूट किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास 27 आ गया और उसके अलावा हमारे पास सेकंड आ गया, ये आपका इम्पोर्टेंट वाले हैं। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, ये आपकी मतलब ये जो एक्सरसाइज गिवन थी ये आपका सारा रिव्यू एक्सरसाइज है। और रिव्यू एक्सरसाइज में जो पीछे तमाम एक्सरसाइज दी जाती हैं उन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन्हीं से रिलेट करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज आपकी ऑटोमेटिकली साथ साथ उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 1.12। 1.12 में जो आपका इम्पोर्टेंट वाला है वो है 6th पार्ट, 5th पार्ट एंड 3rd पार्ट। ये आपका 3 से 5 एंड 6 ये आपका इम्पोर्टेंट है पार्ट, इसकी प्रैक्टिस कर लें। और इसके अलावा फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म, ये इनकी एक बार प्रैक्टिस मतलब देख लिया करें। ये आपको याद रहे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मिक्सअप कर देते हैं कि टेबुलर फॉर्म कौन सी है और बिल्डर फॉर्म कौन सी है। तो टेबुलर और बिल्डर फॉर्म जो है ये आपका एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी मतलब उन्होंने जैसे इस क्वेश्चन को दे दे कि इसको टेबुलर और बिल्डर फॉर्म में जो उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इनमें डिफाइन करें। तो आप ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो ये आपकी ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये आपका ये भी कह सकते हैं कि इनको तीनों फॉर्म्स को इन फॉर्म्स में बयान किया गया। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपका दिया जाए कि एक है वो सेट 0 1 2 3 सो ऑन टू 10, तो इसको वो बिल्डर और टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव इन तीनों में से कोई भी फॉर्म में कह सकता है। इसलिए इनके प्रैक्टिस करने में मतलब बेस्ट है कि आप ये ध्यान रखें कि टेबुलर कौन सी फॉर्म है, बिल्डर कौन सी है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है, तो ये आपको ज़्यादा ईजी रहेगा इस तरह से। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ गया एक्सरसाइज नंबर 1.13। इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट वाली है वो आपकी है पावर सेट। पावर सेट में आपके इम्पोर्टेंट वाले ये 2nd और 3rd पार्ट, वैसे अगर आप इसकी एक पार्ट की भी प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए बेस्ट होगा, इसमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं है आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 1.14, जिसमें आपका यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम इसमें मतलब बी पार्ट की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और हमारे पास जो इसके अलावा जो डिमॉर्गन लॉ है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें इस पार्ट की, और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में इस पार्ट बी की कर लें, यहाँ पे सेकंड में आप एक ही पार्ट की प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा आप इसमें वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ, इसको अगर आप वेरीफाई कर लें, ये हमारे पास बी प्राइम सेट के इक्वल है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट है और उसके अलावा ये हमारे पास नेचुरल सेट है। तो ये आप लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 1.15, जिसमें आपका जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं वो हैं सेकंड क्वेश्चन गिव वन सेट फॉर द गिवन सेट वेरीफाई द फॉलोइंग थ्रू वेन डायग्राम। इनको वेन डायग्राम से आपने डिफाइन करना है, जिसमें इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा ये वेन डायग्राम के जो नेम्स हैं वो आपको पता हो कि ये क्या क्या इनके नेम्स हैं, मतलब इनको ए यूनियन इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन सी अगर डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं वो आप मतलब देख लीजिएगा। इसको एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी इसकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सरसाइज नंबर 1.16, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका a माइनस बी की प्रैक्टिस कर लें, उसके अलावा a कम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और 7, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एक्सरसाइज नंबर 1.17, जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट आ गए हैं वो हैं पार्ट 6, 5 और 2। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाली आ गई फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल, जिसमें प्रोपोर्शन के बारे में आपने बताना है। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स आ गए 5, 8 और उसके अलावा हमारे पास जिसके आपने प्रैक्टिस करनी है वो है थर्ड वाला, जिसमें आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में इनमें से आएगा तो आपका ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट में आ सकता है, और उसके अलावा आपका जो 8 वाला क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ सकता है। और लॉन्ग के अकॉर्डिंग 10th वाला आपका इंपॉर्टेंट है और 6 वाला ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 1.18। 1.18 में आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए वो हैं 5, 8, उसके अलावा सेकंड और 6 वाला इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.19। एक्सरसाइज नंबर 1.19 जिसको आपने डिफरेंट करेंसीज में चेंज करना होगा। इसमें अगर आप 2 पार्ट्स की भी प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा है, क्योंकि इनमें हर पार्ट की जो करेंसी है वो आगे गिवन है। जैसे ऑस्ट्रेलियन हो गया, चाइनीज़, कैनेडियन, तुर्किश हो गया, ये हर पार्ट के मतलब हर क्वेश्चन के अंदर उसकी जो करेंसी है वो आगे गिवन होगी। सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए कि आप करेंसी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, मेथड इसका क्या है, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.20, जिनमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3, 4 और 6 एंड 7। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। स्टूडेंट्स जो मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ बताती जा रही हूँ, इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। मैथ तो वैसे भी ऐसी एक चीज़ है जिसमें मार्क्स जो हैं वो कम ही डिडक्ट होते हैं, तो इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.21 है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है 3, 4 और 7, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 1.22। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट आ गया वो है 5, 3 और 2, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज आ गई है वो है 1.23। 1.23 में आपका 5 और 6 आपका इंपॉर्टेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई 1.24। 1.24 में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं 4, 6 एंड 7। इनके लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट वाले हैं आपके क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज आ गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली पीछे से ही आए होते हैं, आपकी एक्सरसाइज में से होते हैं। लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज के जो MCQs होते हैं इनके लाजमी प्रैक्टिस क्या करें, लाजमी इनको देखा करें MCQs। और इसके अलावा डेफिनेशन का पोर्शन जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं, और आपकी जो इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशंस हैं वो आपके मैं साथ साथ आपको बताती गई हूँ कि आपकी ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसमें आपको मैंने ये कहा है कि इसकी आप एक दफ़ा से मतलब पहचान ही कर लें। जैसे टेबुलेट, सेट बिल्डर फॉर्म आ गया, उनके अगर आप पहचान कर लें तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 आ गई। एक्सरसाइज 2.1 में आपका जो इंपॉर्टेंट ये इसकी आप प्रैक्टिस ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसने इन पैटर्न को मुकम्मल करना है। और पैटर्न कंप्लीट करने का मेथड क्या होता है कि आपने उस पैटर्न को देखना है कि वो किस सीक्वेंस से चल रहा है, मतलब इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, या कितने टेबल्स हो सकते हैं, या वो डिफरेंस हो सकता है किसी भी चीज़ का, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका डिफरेंस पूरा कर सकते हैं उन नंबर्स को। नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसके किसी भी 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आप इसके भी 2 पार्ट, जैसे हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में आपका जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है थर्ड में पार्ट 3 की और पार्ट 2 की प्रैक्टिस लाजमी करें। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट सेकंड क्वेश्चन है उनमें पार्ट 3 और 4 की लाजमी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 6 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 में आपका जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन पे मैं टिक कर रही हूँ। इन पार्ट की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके पेपर में जो मार्क्स हैं वो पूरे आए, इनमें कम डिडक्ट ना हो। और मैथ में वैसे भी कम डिडक्ट होते हैं, करते काम है अगर आपने मेथड ठीक किया हो तो।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट कांस्टेंट आर यूज, और इन कांस्टेंट में आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये हमारे पास डिग्री और पॉलिनोमियल में आपका इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन 8 की और 7 वाले की। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.5। 2.5 में ऐड और सब्ट्रैक्शन में आपका जो इम्पोर्टेंट वाला है वो है 3 पार्ट, और उसके अलावा एडिशन में आपका भी 3rd पार्ट आ गया। और उसके अलावा ये आपके आ सकते हैं मोस्टली जो क्वेश्चन में आएंगे, मतलब पेपर में आ सकते हैं, वो है 4, 5 एंड 6 का 3rd पार्ट, और उसके अलावा 10 वाला क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में जिन पार्ट्स पर टिक कर रही हूँ उनको इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके अलावा क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3rd में पार्ट्स हैं ये आपके शॉर्ट में आ सकते हैं, और ये आपका लॉन्ग में आ सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.7, जिसमें हमने फैक्टराइज करना है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट वाला है 15, 11, 6 और उसके अलावा 7 और 13, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट मेथड से हमने इसको फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 2.8। 2.8 में भी आपने डिफरेंट मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब आज जिसमें आपका पार्ट 13 to 14 और 12 है, ये इन पार्ट की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 2.9, और 2.9 में जो आपके इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स हैं वो हैं 15, 18 और उसके अलावा 17 और नेक्स्ट हमारे पास 13, इन पार्ट्स की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 2.10। 2.10 में आपके जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 14, 10, 11 और 12, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 2.11। 2.11 में जो आपका इंपॉर्टेंट वाला है वो है 4 एंड 6। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.12। 2.12 में भी हमने फैक्टराइज करना है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, इन पार्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा जिन पर टिक लगाए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.13, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका 3 और 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वो है 2nd पार्ट, और इसमें आपका 2 और 8, 7 और 12। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.14, इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 4 क्वेश्चन, और इसमें ये 2 पार्ट की लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.14, जिसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 2nd एंड 3rd, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.15। 2.15 में जो आपके इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स हैं वो हैं दिस वन, सिंप्लीफाई, दिस एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, और उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन 1 है उसमें आपका 9 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। हमारे पास आ गया 2.16, जिसमें आपकी जो एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसको आपने, और उसमें आपका क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इनके स्टैंडर्ड फॉर्म आ सकते हैं, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके अलावा इसको आपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो आपका ये आ सकता है, मतलब बल्कि 5 की जगह आप 6 पार्ट की क्वेश्चन 4 और 6 इन दोनों पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.17। 2.17 में जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हैं 3rd की प्रैक्टिस करें, उसके अलावा 8 और 7 इनकी प्रैक्टिस कर लें, ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सरसाइज नंबर 2.18। 2.18 में आपका 1 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 2nd वाला अगर आप मतलब इसकी ना भी प्रैक्टिस करें कोई भी नहीं, क्योंकि ये पेपर्स में कम ही आता है, यह है ड्रा द ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 2.19। 2.19 में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है दिस वन एंड दिस, और उसके अलावा राइट सिमिल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, जो कि आप 3rd की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.20। 2.20 में जिन पार्ट्स के हमने प्रैक्टिस करनी है वो है पार्ट 5, 6, 5 एंड 3, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय द यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इसमें ये एक पार्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 2.21। 2.21 में आपका 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सरसाइज नंबर 2.22। 2.22 में जो आपकी इंपॉर्टेंट वाली है वो 1 एंड 4 है, और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज आ गई, इसके MCQs याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3rd आ गया। 3rd में आपका
फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 में आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 4, 5 और उसके अलावा ये आपका इनका कोई एक पार्ट आ सकता है शॉर्ट में, वो जो कि 3rd and 4 इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में जो आपके इम्पोर्टेंट आपके आगे हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, 11। इन 3 पार्ट्स की प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा और 2 आपका शॉर्ट में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर आ गई एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में जो आपके इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो हैं 8, 12, 5 और 17। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3.4 आ गया। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 आपका इम्पोर्टेंट है और 8 इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 3.5। 3.5 में आपका जो इम्पोर्टेंट आ गया वो क्वेश्चन नंबर 8 and 6। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज आ गई 3.6। 3.6 में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3rd वाला और 6। इन 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका इंशाल्लाह पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब ये आपका जो पेपर में अगर इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आया तो वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ये आ गया एक्सरसाइज मोस्टली जो है 3.7 में से कम ही पेपर में आपका आ सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपका आए भी तो हो सकता है क्वेश्चन 3rd आए आपका, वैसे तो कम चांसेस हैं इनमें से आने के। आगे रिव्यू एक्सरसाइज आ गई। रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और डेफिनेशंस लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4th यूनिट आ गया। 4th यूनिट में आपकी ज्योमेट्री आ गई। ज्योमेट्री में जो आपके 4.1 है क्वेश्चन चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 में जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आप देखेंगे कि इसमें सारी शेप्स के बारे में पूछा गया है। तो मतलब विच शेप कंग्रुएंट एंड विच आर सिमिलर, तो सिमिलर और कंग्रुएंट इन दोनों की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा ताकि आपको शेप्स की भी पहचान हो जाए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गई एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में आपके जो इंपॉर्टेंट हैं वो है 7, 12 और 4। ये हमने इसमें डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है और इसकी कंस्ट्रक्शन डिफाइन करनी है, तो ये आपके मतलब ये इंपॉर्टेंट थे। और उसके अलावा 4.3 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की प्रैक्टिस लाजमी करें। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इसमें आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 and 8 ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 4.5 में जो आपकी इम्पोर्टेंट वाली है उसमें आपका इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो बेस्ट रहेगा। वैसे 6 और 8 आपके इम्पोर्टेंट में आते हैं। ये आपका पेपर के अकॉर्डिंग कम इसमें से पेपर आ सकता है, मतलब इसमें 30% चांसेस हैं कि आपके ये क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.6 आ गई। इसके भी मतलब मोस्टली 30% ही चांसेस हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज आ गई जिसमें हमने एमसीक्यूज देखने हैं बस, और इसमें डेफिनेशन इतनी ज़्यादा कोई भी नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास 5 चैप्टर आ गया 5.1। 5.1 में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वैसे आपका मतलब इसमें 5.1 जो चैप्टर है इसमें ये मोस्ट मतलब ईजीएस्ट है बाकी चैप्टर से, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये अगर इसकी आप एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लें तो मेरे ख्याल से आपके बाकी सब क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट वाला है वो है 6, 8 ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 5.2 आ गई जिसमें ग्राफ है, हार्मोनिक, टेलीग्राफ और उसके अलावा क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। तो ये आपके जो हैं इनकी डेफिनेशंस भी याद कर लीजिएगा, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट की। ये हमारे पास इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 5 में भी आ सकता है लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 5.3 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसके क्वेश्चन 3rd पार्ट की प्रैक्टिस कर लें और उसके अलावा क्वेश्चन 6, 8 ये आपका इम्पोर्टेंट है, 12 वाला भी और 13 ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई आ सकता है वो है 20 and 18 ये आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज नंबर 5.4। 5.4 में जो आपका इम्पोर्टेंट वाला है वो है 3rd and 5th, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। 5.5 में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है 3rd
और उसके अलावा 8। जो आपका 5 चैप्टर है इसमें से 30% 20 to 30% चांसेस हैं कि पेपर आएगा। मोस्टली ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 15 भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज आ गई। रिव्यू एक्सरसाइज में आप कोशिश करें मतलब जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइज आपको गिवन है उसके एमसीक्यूज लाजमी याद करें। एमसीक्यूज आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली एमसीक्यूज आपके कवर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके चैप्टर्स मैथ के अकॉर्डिंग। मैथ में जो फुल बुक में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके साथ साथ लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनमें से पेपर आपके 90% चांसेस हैं कि यही पेपर आएगा और इंशाल्लाह यही आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।